नमस्कार मित्रों। मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक एक करके जो हम अपने चैनल पे हिंदू धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अभी तक देखिए लगभग 4 साल हो गए हैं, 200 एपिसोड हो चुके हैं। काफी लंबा समय बीत चुका है। इसमें बहुत से मैंने जो बातें आपको बताई हैं थोड़ा सा अलग भी बताई है। उसका कारण ये है कि इस 4 सालों में आपको बताने के लिए भी मैंने जो रिसर्च की उसके कारण भी थोड़ा अंतर है। जैसे उदाहरणार्थ रुद्र वाले प्रसंग मैंने बताया था कि रुद्र हिमालय की नागवंशी जाति का था, लेकिन अभी जब मैं तीर्थ में बताना शुरू किया और कैलाश के बारे में बताया तो फिर मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया कि संभव है, और संभावना बताई। तो दावा तो कर नहीं सकता, संभावना बताई कि जो जब ऊपर से आने वालों का दबाव पड़ा कैलाश क्षेत्र में, तो ये बौद्ध धर्म वाले नीचे खिसके दक्षिण दिशा में और जो वर्तमान भारत में आए। क्योंकि तिब्बत भारत का तो व्यापार चलता ही था। अभी 1962 में जो चाइना से वार हुई उसके बाद ही सब बंद हुआ, नहीं तो लगातार जैसे आपको मुनस्यारी की तरफ से आते जोहार घाटी, मिलम घाटी, नीति घाटी, ये सब घाटियां यहाँ से व्यापार चलता रहता था। तो यहाँ से रुद्रों का प्रवेश हुआ, ये मैंने आपको बताया था। तो ये चेंज धीरे धीरे, अगर आप लगातार मेरे एपिसोड जो बंधु देख रहे हैं उनको लगता होगा कि भाई मैं थोड़ा सा ये तो दूसरा बता दिया। तो उसका कारण ये मित्रों कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं भी तो रिसर्च करता जा रहा हूँ, मैं भी और नई नई पुस्तकें पढ़ता जा रहा हूँ। तो जो ज्यादा मालूम होता है तो मैं वो करेक्शन अपने एपिसोड में करता जाता हूँ। तो मित्रों, अभी जब हम जो तीर्थों की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए आप तीर्थ में बहुत से स्थान ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि ये क्या तीर्थ है, पर एक्चुअली मैं तीर्थ को तीर्थ के हिसाब से, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से तो बता नहीं रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। अब चाहे लोग वहां जाते हो तीर्थ के हिसाब से या ना जाते, और भी आगे भी बताऊंगा कि जो मेरी दृष्टि में हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जिनको धार्मिक दृष्टिकोण से तीर्थ नहीं गिना जाता, तो मैंने उन स्थानों को भी लिया है अपने इस वर्णन में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था जो विश्व का पहला प्रेम विवाह और उसके दुखद अंत के बारे में, और वो जगह आपको दिखाई दी कि जो लोग हरिद्वार जाते हैं और उन जगहों को मिस कर देते हैं। रूटीन आदमी का होता है ना, जैसे बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और भगवान चरण में आ गए। तो मैंने आपको स्थान बताए थे, लीला ढूंगी, चरण पादुका इत्यादि स्थान बताए थे, माता मूर्ति देवी का मंदिर, कि ये भी स्थान है महत्वपूर्ण, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप जाए ना जाए और मंदिर में दर्शन करके आ जाए वापस। तो मित्रों, आप आज मैं आपको ऐसे ही एक दूसरे विवाह के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई कहाँ हुआ था, कहाँ से बारात आई थी, क्या हुआ था, इन सब के बारे में। और वो विवाह है शंकर पार्वती। एक दूसरे रुद्र थे, उनका नाम था शंकर, भगवान शंकर जी ने कहा जाता है। तो भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में जब वर्णन आता है ना, तो आप पुराणों में जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि देवी सती ने फिर से विवाह पुनर्जन्म लिया, इस बार हिमवान के घर में, और उन्होंने फिर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की घनघोर। इस तरह का बहुत सा वर्णन आप पढ़ेंगे, पर वास्तविकता इससे अलग है थोड़ा। खैर, हम पहले उन स्थानों को देखते हैं जहां ये हुआ था। तो देखिए, एक स्थान है त्रियुगी नारायण, और ये स्थान मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब वामन अवतार और भगवान विष्णु का वर्णन कर रहा था, और शिव वाले में भी मैंने बताया था, रुद्र वाले में भी। तो ये स्थान जो है,
ये जो सोनप्रयाग है, जब अपन को आपको केदारनाथ जाना है, आप पैदल या बाई रोड जब जाते हैं, तो गौरी कुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग है, जहां पर सोनगंगा का और मंदाकिनी का संगम होता है। इस जगह से एक दूसरा रास्ता कटता है, वहां से 12 किलोमीटर करीब पड़ता है त्रियुगी नारायण, और ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। मैं जब पहली बार यहाँ गया 2003 में, तो कोई था ही नहीं, और हमने उस स्थान पर बैठ के यहाँ पूजा अर्चना की जहाँ के आज सब तरफ से घेर दिया गया, लोग उस स्थान की पूजा करते हैं। ये भीड़ बढ़ने का परिणाम है, ज्यादा श्रद्धालु जाने लगे तो फिर यही सब होगा। एक बार में 8-10 पंडित 8-10 श्रद्धालुओं पकड़ के जब पूजा कराएंगे तो कैसे कराएंगे। तो ये सब डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि लगातार मैं बताया ना आपको 3-4 बार इन स्थानों पर गया हूं मैं, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं देखा हूं। तो खैर मैं आपको सीरियली बताता हूं। पुराण कथाओं के अनुसार जब सती ने पुनः वहां हिमवान के घर में जन्म लिया, और उनकी माता का नाम था मैना। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे ना, तो हिमालय की पुत्री, हिमालय की, हिमालय नहीं, हिमालय में ये त्रियुगी नारायण जगह है, और यहाँ के राजा थे, उनका नाम था हिमवान, और उनकी पत्नी का नाम था मैना। उनकी पुत्री हुई है पार्वती जी। पार्वती अर्थात पर्वत पुत्री कहा गया, पार्वती नाम इसलिए दिया गया। और जब वो तपस्या करने ने भगवान शिव के जाने लगी, तो उनके और भी नाम दिए गए। उमा अर्थात ऐसा मत करो, उनकी माँ ने कहा, तो उमा नाम पड़ा। फिर तपस्या कर रही थी तो अपर्णा नाम पड़ा। ऐसे कई नाम पड़ते। तो पार्वती जब छोटी थी, देखिए इसको इसको ना ठीक से मेरे दृष्टि से समझिए क्या हुआ। तो जे देवताओं को ये समझ में आ गया था कि तथाकथित राक्षस अर्थात जो अनार्य हैं, उनसे अगर जीतना है तो रुद्रों को अपने पक्ष में करना, अर्थात नागवंशियों को अपने पक्ष में करना। और नागवंश, देखिए मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन इसको इतिहास के ही दृष्टि से देखिएगा, ऐसा मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। तो नागवंशियों को अपनी तरफ करना है। और आपको पता है कि भगवान शंकर, जितने आप देखेंगे ना, आपने जितने रुद्र की कहानियां आप सुनेंगे, उसमें हर किसी को शंकर पार्वती बता दी, जबकि वो अलग अलग रुद्र थे, अलग अलग उनकी पत्नियां थी। उसका कारण यह है कि सबसे प्रबल रुद्र ये शंकर, और इनका बहुत ज्यादा कहना चाहिए देवताओं से मिलना जुलना भी था। तो किसी प्रकार से उसमें बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, और टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि वो बच्ची थी जब पार्वती, तो उनको आकर्षित किया गया। डमरू वमरू जब जाते देखा पड़ा, डमरू पड़ा, ये पड़ा, मतलब इस तरफ आकर्षित किया गया शिव की तरफ, शंकर जी की तरफ। तो उनको पता लगा कि भाई शंकर जी पास में ही तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सेवा में जाऊंगी। तो माता ने मना किया, उमा, तभी उसी समय बोला था उमा, ऐसा मत करो। तो ऐसा मत करो कहने के बाद जब वो चली गई, लोगों ने, अब इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पढ़ा, पर उसको बोलो, क्योंकि धर्म का मामला है, कि आप ये समझिए कि ब्राह्मणों ने सबने बड़ा प्रयास किया कि पार्वती से शंकर जी का विवाह करवा दिया जाए, और कारण वही था जो मैंने आपको बताया। तो पहले तो हिमवान तैयार नहीं थे, पर उनको समझाया गया, भाई तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है। तो वे तैयार हो गए, और लंबे चौड़े वर्णन में जाके मैं इतना बता रहा हूं कि ये विवाह तय हो। ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूं रुद्र वाले में, तो इसलिए ये बात यहां खत्म करते हैं। मैं आपको सिर्फ स्थान बता रहा हूं। तो देखिए, त्रियुगी नारायण के पास जो नियरेस्ट ऐसा स्थान जहां की
रुद्र का वास स्थान कहा जाए, वो स्थान एकमात्र है केदारनाथ। और केदारनाथ वहां से बताया ना, 14 यानी 10-12 किलोमीटर तिरछा पड़ता है और 14-15 किलोमीटर गौरीकुंड से, यानी पहाड़ों से ऊपर ऊपर से जाते हैं तो 10-12 किलोमीटर। क्योंकि जब केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होती है तो त्रियोगी नारायण की बहुत से पंडित और लड़के जो हैं वो ऊपर पहाड़ों में चलो। मैंने पूछा भी था, एक गाइड हमको मिला था, तो मैंने पूछा किस गांव के हो, तो उसने कहा त्रियोगी नारायण के। तो मैंने कहा कहाँ, यहाँ आके रहते? बोले नहीं, हम रोज आते जाते हैं। मैंने कैसे? बोले पहाड़ों में ही पगडंडियां है, वहां से आ जाते हैं, 10-12 किलोमीटर पड़ता है। आज आप रोड बनी है उससे सब जाएंगे तो आपको 25 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो एनी हाउ माना ही जाता है, जैसे आपने बड़ा गाना सुना होगा ना, जो महाशिवरात्रि के दिन बजता रहता है, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। तो ऐसा माना जाता है कि ये बारात जो आई थी ये केदारनाथ से, और उसमें तो वैसा ही वर्णन है, भूत प्रेत, भूत प्रेत नहीं, सब वो भाई थे, ये जो कहना चाहिए जो नागवंशी थे वो तो ऐसे ही थे ना, सांप वाप लपेटे हुए और मृग छाला लपेटे हुए हैं, भस्म लगी हुई शरीर पे, उनको ही भूत प्रेत ऐसा कह दिया गया। तो ये सब नाचते वाचते वहां पहुंचे। तो ऐसा वर्णन है कि जब बारात इनके दरवाजे पहुंची तो माता मैना देवी जब वर की आरती उतारने निकली तो उनको देख के बेहोश हो गई कि वही सांप वाप लगाए हुए। तो फिर भगवान विष्णु जो उस समय वहां थे, और मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्टली जो कनेक्शन आ रहा है वामन का आ रहा है, वामन अवतार का, विष्णु उन्हें ही कहा गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो वो उनको ले गए और जरा अच्छे कपड़े वपड़े पहना के, जरा मतलब दूल्हे के रूप में सजा के लाए, और फिर ये विवाह यहाँ त्रिवेणी नारायण। तो केदारनाथ तो आप सब जानते हैं, ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं, वो डिटेल कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, पंच केदार अभी तीर्थ में ही बता चुका हूँ। त्रिवेणी नारायण का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मित्रों कि आप केदारनाथ का महत्व तो आप सब जानते हैं, पर त्रिवेणी नारायण का महत्व जानते हैं क्या? नहीं जानते। मित्रों इस स्थान का महत्व ये है कि यहाँ शिव पार्वती विवाह हुआ था, ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो सब लोग केदारनाथ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि त्रिवेणी नारायण में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको सोच के देखिए, शिव पार्वती विवाह हुआ था वो तो ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि पार्वती जी का बचपन यहाँ बीता था, वो यही आंगन में खेलती कूदती थी। आप इस दृष्टि से सोचिए, तब आपको इस स्थान का महत्व पता लगेगा। इसके अलावा जब आप अंदर जाएंगे मंदिर में, बाहर भी ऐसे कुंड बने हुए हैं, ब्रह्मा कुंड। देखिए मैं इन बातों को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ महत्व है, और इसमें कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता कि भाई इसमें ब्रह्मा जी नहाए, इसमें महेश, 3 कुंड बने हैं, इसमें विष्णु जी नहाए, ऐसा टाइप का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर एक मतलब अग्नि कुंड है, हवन कुंड, और उसमें अग्नि प्रज्वलित है, और माना जाता है कि यह अग्नि उस विवाह के समय से प्रज्वलित है, और यहीं बैठकर विवाह के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ने हवन किया था। कितना महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ जाते हैं जो श्रद्धालु, 50 रुपये दे के अपना वो अपनी तरफ से उसमें लकड़ी चढ़ा दो, एक लकड़ी अपने चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से लोग लकड़ी चढ़ाते रहते हैं, और वो अग्नि अखंड रूप से प्रज्वलित है त्रेता युग से। ये बात आप स्मरण रखिए। फिर जब पीछे जाएंगे साइड में, तो वहाँ वेदी है, पत्थर की वेदी बनी हुई कमल के समान। तो 2003 में जब मैं वहाँ गया पहली बार, मैं और मेरी धर्मपत्नी, तो आपको बताया था मैंने, बड़ा सुनसान सा पड़ा रहता था। एक पंडित मिला, मैंने वो भी बुलवाना पड़ा कि भाई कोई है क्या है बताओ। तो उसने बताया कि भाई इसी वेदी पे बैठ के शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था।
तो उसने हम लोगों को, आप सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली थे। क्यों सौभाग्यशाली थे मैं आगे बता रहा हूँ कि हमने उस वेदी पर बैठकर हमने भी हवन किया जहां माना जाता है कि शिव पार्वती ने बैठ के हवन किया था, तो मतलब विवाह के बंधन बंधे थे। मित्रों, जब बाद में फिर और 2 बार गया उस स्थान पे, तो उस स्थान को चारों तरफ से घेर दिया गया है। 2011 और 2017 में मैं गया, तो उस स्थान को चारों तरफ घेर दिया गया क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, धर्म प्रेमियों की भीड़ बढ़ रही है, पंडित भी बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है। तो फिर 1 वेदी 2 वेदी पे कितने लोगों को कितनी बार बैठाएंगे, पूजा करेंगे। तो अब घेर दिया गया, घेरा बना दिया गया, और घेरे के बाहर से एक साथ 8-10 लोग 12 लोग बैठ के उस वेदी की पूजा करते हैं। देखिए क्या हो रहा है सब। और फिर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हम सौभाग्यशाली हैं। 2003 में हम गए, और हम अकेले नहीं गए, और भी जो उस समय गए होंगे उन्होंने किया होगा। अब ये तो हो गया शिव पार्वती विवाह। अब मैं आपको इस स्थान का दूसरा महत्व बताता हूं कि वहां पर विष्णु जी की मूर्ति है। जहां हवन कुंड बना हुआ है वहां विष्णु जी की मूर्ति है। तो पहले मैंने यही सोचा कि अब विष्णु जी आए थे, यहाँ हवन हुआ था, तो इसलिए विष्णु जी की मूर्ति होगी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि नहीं, यहाँ वामन का जन्म हुआ था, त्रियोगी नारायण। जब और पता किया, पढ़ा, तो पता लगा कि यह सूर्य का भी जन्म हुआ था, अर्थात विवस्वान का। अब आप देखिए, मैंने आपको जो बताया है, अदिति के जो पुत्र हैं, 12 पुत्र जो आदित्य कहलाए, उसमें सबसे बड़े थे विवस्वान, जिन्हें सूर्य कहा गया। उनके वंश को चला ना, वैवस्वत, मनु और वो सब चला ना, वो सबसे बड़े थे। और सबसे छोटे थे वामन, उन्हें भी बाद में विष्णु, उनका ही नाम रखा गया था। और वो मैं आपको बताया वो एपिसोड में, फिर बताऊंगा स्थान का, जब बताऊंगा उनके स्थान होगा तब बताऊंगा। तो आप सोचिए, अगर ये बड़ा और छोटा 2 पुत्र उनको यहाँ पर हुए, तो और भी पुत्र हुए होंगे यहीं। बाकी के जो बीच में 10 पुत्र और हुए, वे कहाँ हुए ठीक से जानकारी नहीं है, कहीं किसी पुराण में इसकी जानकारी नहीं। कुछ हो सकता है कि वहाँ जो आपको बताया मैंने, मायापुरी जो राजा दक्ष की राजधानी थी, कुछ वहाँ हुए होंगे, मतलब अपने मायके में, कुछ और कहीं हुए होंगे। तो 2 पुत्रों का माना जाता है। वहाँ पर पंडित बताते हैं कि यहाँ पर सूर्य का और वामन का अवतार यहाँ हुआ, ऐसा बताएंगे आप। तो अब आप इस दृश्य से देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, जब आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर त्रियोगी, हाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि त्रियोगी नारायण का रास्ता साल भर खुला रहता है, वो बंद नहीं होता। और वहाँ कुछ ब्राह्मणों के परिवार हैं, वो वहीं रहते हैं, तो आप कभी भी जा सकते हैं। हालांकि ठंड में जाना तो कठिन ही रहता है, लेकिन हाँ अक्टूबर में तक आराम से जाया जा सकता है वहाँ पर। उसके बाद तो ठंड तो खैर बढ़ती ही है। तो ये स्थान मैंने आपको बताया, भगवान शंकर और पार्वती संबंधित। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको कुछ तालों के बारे में बताया था। तो देखिए, पार्वती जी के बारे में जब आप देखेंगे तो एक श्लोक में, शिव पुराण में एक श्लोक आता है कि पार्वती जी जो है, देवी पार्वती, वो देवताओं को श्राप देती है कि तुम लोगों के कारण से मैं अब वो कहानी है कि भाई जब वो प्रेम लीला कर रहे थे तो देवता पहुंच गए और उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, इस तरह से कहानी। लेकिन पार्वती जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि देवताओं को कि मैं तुम लोगों के कारण निसंतान रह गई। तो इतनी सी बात को बस लीजिए आप कि देवी पार्वती निसंतान रह गई, और ये आगे भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे भाई गणेश जी कौन थे, आप जब वर्णन पढ़ेंगे ना आपने कि भाई उन्होंने अपने शरीर के मैल से, उपटन से बनाया, मतलब उनके जन्म, मतलब उनके उदर से पैदा हुए पुत्र तो नहीं थे, उनके गर्भ से पैदा हुए तो नहीं थे। और कार्तिकेय का भी देख लीजिए एक श्लोक,
कि कार्तिकेय बोलते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब मैं पार्वती जी का मतलब ये मेरी माता नहीं है, ये भी उसी प्रकार मेरी धर्म माता है जैसे कि कृतिकाएं हैं। जैसे कृतिकाओं ने पालन पोषण किया इसलिए धर्म माता है, वैसे ये भी धर्म माता है, ये कार्तिकेय कहते हैं। तो इसका अर्थ सिर्फ यह अर्थ आप ये समझिए कि भाई कार्तिकेय भी उनके पुत्र नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? तो जब इसमें ढूंढने जाएंगे, मैं आपको ये इसलिए ये प्रसंग बता देता हूँ, पास में ही है ये सब। तो इसमें जब ये वर्णन आता है, एक गौरी कुंड है पास में, जो वहाँ जहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। तो माना जाता है कि यहाँ जो पार्वती जी, उनकी जो सखियाँ थी ना, जया विजया, उनके साथ में यहाँ जब स्नान कर रही थी तो बाहर जो पहरे पे लगे थे नंदी वगैरह, तो भगवान शंकर धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे। तो पार्वती जी नाराज हो गई, भाई मैं सहेलियों के साथ नहा रही हूँ, आप चले आए। तो ये गौरी कुंड वो स्थान है जहाँ ये डिसीजन लिया और सखियों ने उनको बताया कि भाई ये सब तो बाहर जो पहरे पे लगे हैं ये तो तुम्हारे पति के आदमी है, तो ये तुम्हारे पति को थोड़ी रोकेंगे, तुम्हारा अपना कोई होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से वो गणेश जी को बनाया, ऐसा कहानी है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक स्थान बताता हूं, और इस स्थान को कहा जाता है ढूंढी ताल। ये जब उत्तर काशी से आप गंगोत्री की ओर जाएंगे तो एक गांव पड़ता है रास्ते में, अगोडा, और ये बड़ा टूरिस्ट प्लेस, लोग यहाँ जाके रुकते हैं, होम स्टे वगैरह सब है यहाँ। क्यों? इसलिए कि यहाँ से पैदल मतलब ट्रैकिंग करके ढूंढी ताल जाया जाता है, और ढूंढी ताल को माना जाता है कि ये गणेश जी का जन्म स्थान है। अब दोनों का विरोध देखिए आप, जो दो बातें मैंने आपको बताई, जो पुराणों में आप क्या पढ़ते हैं कि भाई वो अपने शरीर के उपटन से, शरीर के मैल से गणेश जी को बनाया, और यहाँ पर बताया जाता है ढूंढी ताल। कई जगह, बहुत कम जगह है, बहुत कम पॉपुलर है ये नाम, लेकिन गणेश जी को ढूंढी राज भी कहा गया है। तो ये जन्म स्थान था, और ये बात मैं आपको बताया हूँ कि भाई ये तो असंभव है जो अपन पढ़ते हैं कि भाई वो शरीर के मैल से और उपटन से बनाया है, तो हो नहीं सकता। और फिर जान फूंक दी और बोला मेरा पुत्र है, ऐसा ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को या किसी को अपना पुत्र बना लिया था। तो ये ढूंढी ताल जो है, ये गणेश जी का जन्म स्थान है। जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर लोग जन्म स्थान तो बताएंगे, पर ये भी बताएंगे कि यहाँ सिर काटा था भगवान शिव ने। अरे भाई, यहाँ सिर काटा था, तो फिर वो जगह कहाँ है जहाँ पार्वती? ये सारे इफ एंड बट्स आपको वाई, हाउ सब लगाना चाहिए, तब जस्टिफिकेशन होता है कि भाई फिर पार्वती जी सिर तो तब काटा था ना जब पार्वती जी अंदर नहा रही थी और गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया था। तो यहाँ पर कौन सी जगह है? नहीं है, ताल है, वो ओपन खुला ताल है। तो जहाँ नहाने वाली घटना है वो घटना तो गौरी कुंड है। और गौरी कुंड से जब मैं गया तो 1-1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में, पगडंडी में एक स्थान है छोटा सा, जो बड़ा प्रसिद्ध नहीं। मैं बताया ना, मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन लोग नहीं जाते, मालूम नहीं। और उस स्थान का नाम है सिरकटा गणेश। अर्थात जब भगवान शंकर ने गणेश जी को मारने के लिए अपना जो भी परशु उठाया, त्रिशूल उठाया, तो गणेश जी भागे हुए। तो ये 1.5-2 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे उनका सिर काटा। ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। हालांकि इसको मैं मानता नहीं, इसलिए नहीं मानता कि सिर काटा फिर वो हाथी का सिर जोड़ दिया, बड़े असंभव सी चीज़ है। सिर जोड़ना कोई असंभव चीज़ नहीं है, लेकिन प्राण निकल गए वापस लाना असंभव सी चीज़ है, ये बोल रहा हूँ। सिर काटा और जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। भगवान शिव तो बड़े भारी, मतलब उनसे बड़ा तो कोई आयुर्वेदाचार्य था नहीं, वो तो बहुत बड़ा, उनको वैद्यनाथ कहा जाता है, वैद्यों का नाथ। तो वो जोड़ना सिलना वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब
किसी की गर्दन पूरी काट दोगे और सिर दूर चला गया तो फिर वो तो उसका सिर तो मिला, उनका सिर तो मिला नहीं था गणेश जी का, तो फिर वो प्राण कितनी देर हो गए। तो जब प्राण ही नहीं बचे तो वापस जीवित करना, तो इस पे डिस्कशन का मतलब नहीं। मैं तो आपको स्पॉट्स बता रहा था, जो तीर्थ स्थान बताना है वो बता रहा था कि सिरकटा, गणेश और ये सब पास पास स्थान है। तो देखिए मित्रों, ये कितने महत्वपूर्ण जो स्थान है ये वाले, इनको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको जो कार्तिकेय वाली बात थी ना, उसको मैं अभी आपको गंगा नदी के बारे में जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैं आपको इस विवाह के बारे में सिर्फ बताना चाहूँगा। तो आशा है मित्रों आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो आप जब जाते हैं केदारनाथ यात्रा पे तो त्रिवेणी नारायण भी अवश्य जाइए, और थोड़ा सा ढूंढते जाइए आसपास। जैसे सिरकटा गणेश चूक जाता है, लोग नहीं जाते, जबकि वहीं नीचे से निकलते हैं, ऊपर में ही थोड़ा सा है, जरा 5 मिनट की चढ़ाई चढ़ के आप जा सकते हैं। एक अद्भुत आनंद होता है। बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत सी बातों की जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बचपन से हम जो कहानियां सुन रहे हैं उनका स्थान देखने का भी तो अपना महत्व है। खाली इस पर डिस्कस करके क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं बोल रहा आपको हुआ होगा कि गर्दन काट दी और फिर जीवित हो गए, लेकिन कुछ तो हुआ वहां पे ना, वो स्थान है। तो आपको मित्रों मेरा अनुरोध है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसको अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, और जब वहाँ घूमने जाएं इन स्थानों को भी देखें। आप एक मात्र कि भाई केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, एक को देख के मत वापस आइए। जब इतनी दूर गए हैं तो उसके आस पास में छोटे छोटे और स्थान हैं, कोई अच्छे गाइड से पता कर लीजिए, या गूगल है, हर सब चीज़ें पता कर लीजिए। अब नहीं तो मेरे एपिसोड तो है, मैं तो एक एक करके बताता जा रहा हूँ, तो इनका भी आनंद लीजिए। धन्यवाद।